हेलो बच्चों, मैं रवि आप सभी का एक बार फिर से रवि मैथ्स एंड इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोगों ने 13.1 और 13.2 जिसमें हमने मीन और मॉड को कवर कर लिया था, उसी तरह आज हम पढ़ेंगे मीडियन, जिसका मतलब होता है माध्यक। तो हमारा मीडियन क्या होता है? मीडियन, जिसको हम क्या बोलते हैं? माध्यक। ठीक है। माध्यक क्या होता है? जिस तरह मॉड होता है कुछ मिलता जुलता, उसी से इसका भी फॉर्मूला होता है L प्लस, ठीक है ना, ये होता है N अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाई एच। क्या होता है? N अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाई एच। अब जहां देखिए वेयर आप जानते भी हैं एल हमारा क्या होता है, जो हमारी बारंबारता होती है उसका जो निम्न होता है, बारंबारता का निम्न सीमा। ठीक है। अब एन जो हमारा होता है, इसको मैं क्या बताऊंगा, इसको नंबर ऑफ जो सम होता है, फ्रीक्वेंसी के जो सम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। ठीक है। एन हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो हमारी संख्या है या फिर प्रेक्षणों की संख्या हम बोलते हैं। एन बराबर क्या हो जाएगा? प्रेक्षणों की संख्या। अभी मैं आपको ये क्वेश्चन में बताऊंगा ये होता क्या। ठीक है। इसके बाद हमारा होता है सी एफ। सी एफ हमारा होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम बोलते हैं संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं? संचयी बारंबारता। ठीक है। इसके बाद से एफ आपको पता ही है, एफ हमारा होता है फ्रीक्वेंसी, जिसे हम क्या बोलते हैं? बारंबारता। ठीक है। और एच हमारा वही जो पहले होता था कि जो हमारी बारंबारता होती है, माध्यक का जो वर्ग अंतराल होता है उसका अंतर। ठीक है ना, माध्यक वर्ग का अंतर या फिर माध्यक वर्ग अंतराल भी कह सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब इस फॉर्मूले को अच्छे से समझने के लिए हम किस पे चलते हैं? अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं और उसका पहला क्वेश्चन करते हैं। चलिए पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल क्या है कि निम्नलिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। आप लोग को माध्य और बहुलक कैसे निकालना है ये मैंने बता दिया है। अब लास्ट आज का टॉपिक बचा है हमारा माध्यक। मैं माध्यक निकालना आपको बता रहा हूं। दिया हुआ है मासिक खपत 63 से 85, 85 से 105, 105 से 125, इसी तरीके से 185 से 205 तक दिया हुआ है। अब ये है उपभोक्ताओं की संख्या 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। ठीक है। अब हमारा मीडियन यानी कि माध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, बार बार फॉर्मूला को बोल बोल के लिखिए और सवाल को लगाइए तो आपको आसानी से आएगा। माध्यक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में N/2 माइनस CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन F मल्टीप्लाई बाई H। ठीक है सर, L क्या होता है? बारंबारता की जो सबसे निम्न वाली होती है। हम ये कैसे पता लगाएंगे कि बारंबारता क्या होता है? उससे भी ज्यादा जरूरी है कि N/2 क्या होता है। N/2 होता है नंबर ऑफ सम। जब इनका हम सम करेंगे तो हमको N मिलेगा। क्या मिलेगा? N बराबर। अब इसको सम करने की जरूरत नहीं है, आसानी से एक तरीका है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर? सबसे पहले देखिए, ये 4 है, इस 4 को यहाँ लिख दीजिए, फिर इसको जोड़ दीजिए। 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9। 9 और 13 कितना हो जाएगा? 22। ठीक। 22 और 20 कितना हो जाएगा? 42। 42 और 14 कितना हो जाएगा? 56। 56 और 8 कितना हो जाएगा? 64। 64 और 4 कितना हो जाएगा? 68। ये आया लास्ट में क्या? 68। जब इन उपभोक्ताओं की संख्याओं को आप जोड़ेंगे तब भी आएगा 68। एक तरीके से आपने अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही लिखी है कि गलत, ये भी एक आसान सा तरीका है निकालने का कि जो यहां आना चाहिए वही यहां आना चाहिए। ठीक है। अब n बराबर 68 आपका मन करे तो यही निकाल लीजिए। N/2 बराबर हो जाएगा क्या? 68/2 यानी कि 2
6 2 चौको 8, कितना आ गया 34 आ गया। सर एल क्या होता है, देखिए इस 34 को इसमें देखिए 34 किसके बीच में आएगा, सर 42 और 22 के बीच में आएगा। क्या आएगा, 42 और 22 के बीच में आएगा। तो जो 22 होता है ये हमारा क्या होता है, CF होता है। जो 22 होता है वो क्या होता है, CF होता है। अब देखिए जो हमारा 42 है, सर जो 42 आया 34 और जो है वो 22 और 42 के बीच में आया, तो 42 के जस्ट पहले वाला CF होता है। अब इस 42 से सर क्यों लिए हैं, इसका काम है कि इसकी सिधाई पे जो बारंबारता होती है इसको हम क्या मानते हैं, F मानते हैं, और इसी का हम वर्ग अंतराल लेते हैं। तो यही इसकी जो सबसे छोटी निम्न वाली होती है वो हमको L बराबर बता देता है। ठीक है, तो हमको क्या क्या पता चल गया, सर L बराबर पता चला क्या, 125। L बराबर क्या पता चला, 125। n/2 बराबर हमारा क्या है, लिख दीजिए, n/2 बराबर आया है 34। CF बराबर क्या आया, CF बराबर हमारा है 22। फिर से एक बार समझ लीजिए, CF जो होता है 34 जो है वो 42 और 22 के बीच में है। तो 42 के जो पहले वाला हमारा क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, संचयी बारंबारता होता है। तो ये क्या आ गया 22। ठीक है, F हमारा कितना आ गया 20। F बराबर हम क्या लिखेंगे 20। H आ गया, H बराबर वही पुरानी वाली तरीके, इसमें से इसको घटा दीजिए, 145 में से 125 गया, कितना आएगा 20। इन सारे में आप घटाओगे तो 20 ही पाओगे। चलिए फॉर्मूले पे रखते हैं, क्या दिया है L, तो 125 प्लस n/2 क्या है, n/2 है 34, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 22, अपॉन करिए फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 20, मल्टीप्लाई करिए, H बराबर भी क्या है 20 है। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, सर 125 प्लस 34 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, बटे 20 गुणे 20। इस 20 से इस 20 को हम काट भी सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बचा क्या, 125 प्लस 12, तो कितना आएगा, 5 2 7 2 1 3, 137। तो हमारा माध्यक क्या आ गया, 137 आएगा। हमारा माध्यक क्या आएगा, 137। तो चलिए दूसरे सवाल को करते हैं। दूसरे सवाल क्या दिया है, दिए हुए बटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात करिए। सर इसने माध्यक ऑलरेडी दे दिया, अब हमारे पास x और y पूछ रखा है, तो इस सवाल को कैसे करेंगे, सेम उसी प्रोसेस पे हम अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। वो क्या होगा 5, और अगला क्या होगा, मैंने बताया था, इसको जोड़िएगा, क्या होगा 5 प्लस एक्स, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25 प्लस एक्स, फिर इसमें जोड़ेंगे आप 25 15 40 प्लस एक्स, y से जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब हमारा माध्यक का फॉर्मूला होता क्या है, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई H। ठीक है, चलिए अब हमारा देखिए n बराबर दे रखा है, n बराबर हमारे पास है 60। ठीक है, तो n/2 क्या हो जाएगा 60/2 यानी कि 30। सर इस बार हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, ये बहुत टास्क वाली चीज है। यहाँ देखिए 30 है, क्या बताइए किसके बीच में 30 आएगा, 25 प्लस कुछ ऐसी संख्या रही होगी कि 40 हुआ होगा, कुछ तो ऐसी संख्या रही होगी 40 हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है 5 से प्लस रहा होगा, 8-10 से भी ज्यादा हुआ होगा। तो हमारा जो आएगा वो आएगा 25 प्लस एक्स और 5 प्लस एक्स। ठीक है, तो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगा 5 प्लस एक्स। ठीक है, हमने क्या बताया था, इन दोनों के बीच में 30 है, 25 प्लस एक्स के जो सामने की चीजें हैं 20, ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, और इसके जस्ट सामने जो वर्ग अंतराल है जैसे 20, ये हमारा निम्न हो जाएगा, तो L बराबर आएगा 20। अब H कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों का अंतर, तो H बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 10। ठीक है, अब चलते हैं क्या है, देखिए माध्यक बराबर दिया है 28.5। ठीक है, L बराबर क्या आया है हमारे पास, L बराबर हमारा 20 है, तो मैं यहाँ लिखेंगे 20 प्लस
n/2 कितना है 30 है, तो लिख दीजिए 30 माइनस CF हमारा कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी आया क्या है 5 प्लस एक्स आया है, क्या आया है 5 प्लस एक्स आया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या 5 प्लस एक्स अपॉन, अब हमारी फ्रीक्वेंसी क्या आई है 20 आई है, क्या आई है 20 मल्टीप्लाई बाई h हमारा क्या था वर्ग अंतराल कितना है 10 का है, तो अंतर हमारा कितना है 10। ठीक है, अब इस सवाल को कैसे करें, ये देखिए ये 20 प्लस का है, इसको इधर भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा 28.5 माइनस 20 बराबर, इसको सॉल्व करिए 30 माइनस 5 और ये भी माइनस खुलेगा तो हो जाएगा माइनस का x अपॉन 20 गुणे 10, ये देखिए 10 दूनी 20 हो गया। ठीक है, इसको घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 8.5 बराबर 30 में से 5 गया हमारे पास आएगा 25 माइनस x अपॉन 2, 2 को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 2 5 10 को 0 हाथ में आया 1 2 8 16 17 आ जाएगा। ठीक है, एक तरीके से हम इसको 17.0 के बढ़िया है 17 लिखें बराबर 25 माइनस एक्स, इस 25 को इधर भेज देंगे, जब 25 को इधर भेजेंगे तो 17 माइनस 25 बराबर का माइनस एक्स, 25 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा 25 में से जब 17 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, 25 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाले चिन्ह क्या है बड़ी है, बराबर क्या आएगा माइनस का x, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। अब हमसे बोला जाए x की वैल्यू y फाइंड करना है, तो चाहे इसमें रख लीजिए। ठीक है, इसमें रख के देखते हैं। सर अभी आपने बताया था ये दोनों बराबर होते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं सर 45 प्लस x प्लस वाई बराबर क्या होगा 60, क्यों इन सारों का योग जो यहाँ आया रहता है वो यहाँ आया रहता है 60 होता है। अब 45 हमारे पास है, x की वैल्यू हमको मिल गई है 8 और प्लस y हमको फाइंड ही करना है, इधर 60 दे रखा है, 45 5 50 3 53, तो आया क्या 53 प्लस y बराबर 60, तो y बराबर आएगा 60 माइनस 53, तो y की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गया, कितना आ गया 7, तो हमारा x बराबर 8 आया, y बराबर 7 आया, यही हमको फाइंड करना था। अब देखिए आगे के जो सवाल हैं लमसम सारे क्वेश्चन उसी तरीके से हैं, तो आप लोग करिएगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको एक बार और बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू।